नमस्कार चौहान साहब। नमस्कार नमस्कार, आइए। भाई हम आपको बधाई देने आए हैं, स्वीकार कीजिए। बधाई किस लिए? देखिए विधि का नियम है, कोई जब खोता है तब दूसरा पाता है। इस बार के चुनाव में आपकी जीत पक्की है। अब सहगल साहब ने तो हथियार डाल दिए और आपको कोई हरा नहीं सकता। कोई हथियार नहीं डाले उन्होंने, वो तो भाभी जी गुजर गई थी, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अरे अरे, भाभी जी की मौत का गम तो हमें भी है, लेकिन क्या करे, सबको एक ना एक दिन तो जाना है, सो वो भी चली गई। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उनका फायदा चौहान साहब आपको पूरा उठाना चाहिए। कौन से हालात? पिछला इलेक्शन सहगल साहब हार गए थे, इस बार वो चुनाव लड़ेंगे नहीं। अब तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म ही समझिए। इस तरह उखड़ेंगे कि उनकी बाकी की जड़ें भी नहीं रहेंगी। और अगर आप इस बार इलेक्शन जीत गए तो हर बार जीतते रहेंगे। एक बात और कहें आपसे, सहगल साहब के खिलाफ अखबार में लिखकर आपने बहुत अच्छा काम किया। 2-4 खबरें और छाप दे ताकि उनका बेड़ा ही गर्क हो जाए। अरे कल की जगह आज ही डूब जाए। आज मुझे यकीन हो गया कि सियासत के बारे में जो कुछ सुना था वो सच है। बहुत ही गंदा खेल है ये, जहां हर इंसान एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हाथ मारने की फिराक में रहता है, जहां उसूलों और आदर्शों को जूते की नोक पर रखा जाता है, गले मिलकर जहां अपने ही दोस्त की पीठ पे छुरा घोंप दिया जाता है। ये सब क्या कह रहे हैं आप? हाँ? जो खेल आप मुझे समझाने आए हैं उसी के उसूल आपको बता रहा हूं मैं। सहगल साहब मेरे दोस्त हैं और आप मुझे यह सलाह देने आए हैं कि उनके बुरे वक्त का मैं फायदा उठाऊं। दूसरों के बुरे वक्त और बदलते हालात का फायदा कौन नहीं उठाता चौहान साहब? आप भी कारोबारी आदमी हैं, है ना? क्या आप मौकापरस्त नहीं है? क्या आप अपने प्रतिस्पर्धी का गला काटते हुए चूकते हैं कभी? अरे फिर हमें क्या बदनाम किया जाता है? कोई बदनाम नहीं किया जाता। पॉलिटिशियंस खुद अपनी ही करतूतों और कारनामों से बदनाम होते हैं। सियासत को कारोबार समझकर हर समय अपनी जेब भरने की फिक्र में लगे रहते हैं। अय्याशों के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं और सत्ता को कायम रखने के लिए देश को भी बेच सकते हैं। राजकरण के बारे में अगर आपकी यही राय है तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप भी पीछे हट जाइए ना। मैं चुनाव इसलिए लड़ूंगा विश्वनाथ जी क्योंकि आज देश को अच्छे नेताओं की जरूरत है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन माफ करना, आज के बहुत सारे नेताओं से मैं 1000 गुना अच्छा हूं। आप देखिएगा, एक बार सत्ता मेरे हाथ में आ गई ना तो मैं कितने परिवर्तन लाता हूं। वाह चौहान साहब वाह, बहुत खुशी हुई आपका ये जोश देखकर। थोड़ी देर के लिए तो हम घबरा गए थे कि आपकी गाड़ी पटरी से अचानक क्यों उतर गई। लेकिन अब हमें यकीन हो गया कि आप सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। एक बार हाथ मिलाइए। अरे हाथ क्या, गले मिल लीजिए। आपकी वाइफ के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ सहगल साहब। आपके इस गम में हम भी शरीक हैं। थैंक यू। इस केस की पूरी छानबीन कर रहे हैं और मैंने इंस्पेक्टर सिद्धांत को ये जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन मैंने तय किया है कि इस केस का मेन इंचार्ज त्यागी साहब को बना दिया जाए। डीआईजी साहब, जो आप मुनासिब समझें। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कातिल पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी। सर, आई एम सॉरी अबाउट द इंसिडेंट। अब भाई जो ऊपर वाले को मंजूर था। हमने सुना है कि इस केस का जिम्मा तुम्हें दिया गया है। जी सर, इसी सिलसिले में हमें राजू भैया से बात करनी थी। मैंने उसे बुलवाया था लेकिन वो आया नहीं। हम कह देंगे उससे। लेकिन राजू का इस मामले से क्या ताल्लुक है? आप लोग उसे हर मामले में क्यों घसीट लेते हैं भाई? वो सीधा साधा शरीफ आदमी है। आप पुलिस वाले उसे खामखा क्यों परेशान करते हैं? वो कितना शरीफ है हम भी जानते हैं सहगल साहब। क्या मतलब? देखिए, आप नाराज मत होइए। वो जो भी करता है सिर्फ आपके कहने पर करता है। लेकिन इस बार हमें यह इंफॉर्मेशन मिली है कि राजू भैया उस हादसे के वक्त
कातिल के साथ था। अब आप ही बताइए कि इसका क्या मतलब निकाले हम? अरे आप पुलिस वाले किसी पर कोई भी इल्जाम लगाते रहें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब हम क्या बताएं आपको? ठीक है, ना बताएं, मतलब हम ढूंढ निकालेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आइए सर। अच्छा त्यागी जी, अरे चौहान साहब, आप? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया। आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। कहिए, बैठिए ना। नहीं, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की सोच रहा हूं। आपसे सुझाव और मशवरे की उम्मीद रखता हूं। अरे चौहान साहब, हम क्या मशवरा देंगे? आपके साथ विश्वनाथ जी हैं ना, बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत उनकी रगों में खून की तरह बहता है। भाई, उनके होते हुए आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे लायक कोई सेवा हो तो कहिए। सहगल साहब, मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत आपके शुभ हाथों। चौहान साहब, राजेश्वरी के गुजर जाने के बाद हमने फंक्शंस और जलसों में जाना छोड़ दिया है। लेकिन भाई, आपको इनकार नहीं करेंगे, हम जरूर आएंगे। थैंक यू सहगल साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। आप लोग तो जानते हैं कि हमारे साथ तकदीर ने क्या जुल्म किया है, लेकिन आज हम यहां आए बिना रह भी नहीं सकते थे। वो इसलिए कि चौहान साहब हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, और हम आपको दावे से कह सकते हैं कि आज तक इस क्षेत्र में इनसे बेहतर आदमी, बेहतर उम्मीदवार यहां से खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि अपना कीमती वोट चौहान साहब को दें और इन्हें जितवाएं और इस देश का भविष्य सुधारें। हम आपसे जोरदार अपील करते हैं कि हर आदमी इस क्षेत्र का चौहान साहब को वोट दे। जय हिंद। हेलो, हाँ? अरे जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कितने वोटों से आगे चल रहे हैं चौहान साहब? अच्छा, 5 मिनट में दोबारा फोन कीजिए। 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं आप। 25,000? अरे ये तो कुछ भी नहीं, कम से कम 50,000 वोटों से जीतना चाहिए आपको। अरे इतनी टेंशन में क्यों हैं आप? ये तो कोई टेंशन नहीं है भैया, आपके चेहरे से साफ नजर आ रहा है। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि हमारे साथ काउंटिंग सेंटर पर चलिए, वहां रिजल्ट फौरन मालूम पड़ जाता है, लेकिन आप माने ही नहीं। वो तो यहां भी फौरन मालूम पड़ रहा है। हर 2 मिनट से तो फोन तो आ रहे हैं आपको। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, धन्यवाद। 40,000 वोटों से आगे हैं आप। अच्छा, लेकिन काउंटिंग अभी चल ही रही है ना। अरे अब काउंटिंग तो वो करेंगे जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप तो नोट गिनिए और मिठाई मंगवाइए, हम भाभी जी को मिठाई लेके आते हैं। भाभी जी। हाँ सहगल साहब। चौहान साहब, मुबारक हो भाई, चुनाव जीतने की बहुत बहुत मुबारक। जी थैंक यू।
ऐसा काम नहीं चलेगा। मिठाई कब खिलवा रहे हैं? जी मिठाई लेके हम खुद ही आ रहे हैं वहां। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। जी तो कन्या, भाई जॉन साहब आए। अरे बुलाओ भाई जी। आइए चौहान साहब, भाई बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। थैंक यू। नमस्कार भाभी, कैसे हो बेटा? बिल्कुल भाई, हम आपका कैसे स्वागत। ये चलिए, हमारी तरफ से ये फूल आप। अरे वाह सहगल साहब, मुबारकबाद का ये पहला फूल है। भाभी मिठाई कहाँ है? ओ, मैं तो मिठाई घर पर ही भुलाई। चलिए हम खिला देते हैं। मिठाई मंगवाना। जी भाई। अंकल ऐश्वर्य नरेश का है? बेटा दोनों अंदर हैं कमरे में। जी मैं अभी जा। आइए बैठिए चौहान, बैठिए। सहगल साहब घर में और लोग भी आए हुए हैं। अरे अब तो बहुत लोग आएंगे भाई। बैठिए तो मिठाई खा के जाइएगा। जरूर जरूर। हाँ भाई, भाभी हमारे चौहान साहब को तो। ये कौन है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। घर के कामकाज के लिए नई नौकरानी रखी है? नहीं भाभी, ये हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार की बेटी। आई एम सॉरी। नो नो, नॉट एट ऑल। आइए बैठिए। नरेश, नरेश। अरे संजय, हाय, कैसा है तू? बिल्कुल फिट। कंग्रेचुलेशंस भाई, मैंने सुना है तुम्हारे डैडी इलेक्शन जीत गए। हाँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज शाम को घर पे पार्टी है, तुम जरूर आना। ऐश्वर्य को भी लेके आना। ऐश्वर्या का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। ऐश्वर्य को बता जरूर देना। चल मैं चलता हूँ, 8 बजे। हाँ बाय। चलो। गुड म्यूजिक। हाँ, Congratulations! Thank you very much. Thank you. Natasha, Naresh. Hi. Hi. मैं भी आया। Should I? Hi, I'm Naresh. If you don't mind, can I dance with you? Sure. मुझे पता नहीं था तुम भी यहाँ आने वाली हो। अकेले आए हो? कोई साथ नहीं आया? मैं अकेला कहाँ हूं? तुम जो हो मेरे साथ, जरा अपना हाथ बढ़ा। क्या? थोड़ी देर के लिए प्लीज। चलो। लेकिन कहाँ? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। या इतना शोर है कि न मैं कुछ कह सकूंगा न तुम कुछ सुन सकोगे। लेकिन जयदेव, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। एक मिनट। तुम इस शहर में नहीं आई हो? मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ। अच्छा, किसी और दुनिया से आई हो? यही समझ लो। तो फिर अब इसी दुनिया में रहना है या फिर अपनी दुनिया में वापस लौट जाने का इरादा है? फिलहाल तो यहीं रहने का इरादा है। That's very nice. फिर तो मुलाकातें होती रहेंगी।
उस दिन तुम मुझसे नाराज होकर चली गई, मैं तुमसे कुछ कह ना सका। तुमने फोन पर भी ठीक से मुझसे बात नहीं की। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें मुझे समझ नहीं पाती? जयदेव, कनक ने तुम्हें लिख कर दे दिया है कि वो तुम्हें चाहती है। इसके बाद भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं? ऐश्वर्या, उसने मुझे लिख कर दिया है, मैंने तो नहीं लिखा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं? तुम्हें यकीन दिलाना है, इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? अगर मैं समझौता कर लूं तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। कैसा समझौता? ऐश्वर्या, तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं कोई भी समझौता कर सकता हूं। अब तुम जो कहोगी वही होगा, मैं वही करूंगा। लेकिन तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होना, मुझसे दूर कभी नहीं जाना। Is that what you have in mind? Of course. Why not? या नहीं? वो लड़की कौन है? नताशा। उसे पहले तो कभी नहीं देखा। कैसे देखती? न्यूयॉर्क में रहती है, अभी हिंदुस्तान आई है। ओह, नरेश तो उस पर इस तरह लट्टू हो रहा है जैसे उसने किसी और को देखा ही नहीं हो। एंजॉय, लेट हिम एंजॉय हिमसेल्फ। बड़े दिनों बाद वो हमारी दुनिया में वापस लौटा है। ऐश करने दो उसे। नाउ डांस। तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत था, अच्छा हुआ आज मुलाकात भी हो गई। अच्छा, तुमने मेरे बारे में सुना था और मैं तुमसे तुम्हारे बारे में सुनना चाहता हूं। फिर कब मिलोगे? हो सकता है ऐसे ही किसी और पार्टी में मुलाकात हो जाए। क्या ये जरूरी है कि हम दोनों अगली बार भी किसी पार्टी में ही मिलें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम दोनों मिलें तभी पार्टी हो जाए? Why not? ड्राइव पे चलें? Where? जहां तुम कहो।